Hello guys, this is Amit from Pine Star of English. I'm here with my next vocabulary class. But before starting this class guys, you will have to make sure that you are repeating the words I give you every day. Do you remember guys? In my very first class, I asked you to repeat the words every day, again and again, in order to improve your vocabulary and taking part in public conversation. Because without vocabulary, without having words in your mind, you will never be able to speak English. If you haven't started so far repeating the words, start from the day. Now it's time to start our next class. Look at the board guys. आज का जो हमारा पहला इडियम रहने वाला है वो है इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है हिंदी में, द मीनिंग ऑफ इन ऑर्डर टू इज के लिए. के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में. देखिए बच्चों कैसे. आई वर्क वेरी हार्ड. आई वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू. in order to improve my English. आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते ऐसे. आई वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट है हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ऑल ट्रेड्स. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर फन मोला. हर फन मोला का मीन्स होता है हर एक एक्शन में, हर एक कार्यों में, हर एक जो भी टास्क है उसमें थोड़ा थोड़ा सा अच्छा होना, लेकिन किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना. परफेक्ट नहीं होते ऐसे लोग. ये थोड़े थोड़े परफेक्ट, थोड़े थोड़े अच्छे होते हैं हर एक कार्य में. जो भी कार्य इनके हाथ में है वो ये कर लेते हैं, लेकिन ये किसी भी कार्य में, किसी भी टास्क में, किसी भी एक्शन में बहुत अच्छे नहीं होते. जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में हरफन मोला, ऑलराउंडर को कहते हैं. मीन्स वो सारे काम कर लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे ना तो बॉलिंग में होते ना ही बैटिंग में होते, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. हम यूज कर सकते हैं माय फ्रेंड इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट नॉट परफेक्ट. बट नॉट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं है भाई. इन एनी. माई फ्रेंड इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट नॉट परफेक्ट इन एनी. मेरा जो फ्रेंड है ना वो सभी काम में मीन्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है बट परफेक्ट किसी में नहीं है. तो ये होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मीन्स. तो चलिए लिख लीजिए. अब हम नेक्स्ट जो अपना इडियम है उसको लिखने के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी. नेक्स्ट है हमारा किथ एंड किन्स. नेक्स्ट है किथ एंड किन्स. किथ एंड किन्स. किथ एंड किन्स का मतलब होता है बच्चों हिंदी में रिलेटिव्स. रिलेटिव्स आप जानते हैं रिश्तेदारों को कहते हैं. तो चलिए इसका हम यूज कर लेते हैं. वी शुड नॉट. वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर रिलेटिव्स. किथ एंड किन्स से हमने लिखना है तो किथ एंड किन्स लिखेंगे. किथ एंड किन्स. वी शुड नॉट एंड नॉट भी लिख लेते हैं. वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर किथ एंड किन्स इन आवर डिफिकल्ट टाइम. राइट. चलिए नेक्स्ट है आपका किल द बर्ड्स विद वन स्टोन. किल टू बर्ड्स लिख लीजिए यहां बच्चों. किल टू बर्ड्स. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन.
with one stone. Kill two birds with one stone. इसका हिंदी में जो अर्थ होता है बच्चों, मीनिंग होता है, वो होता है एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना। जैसे I went to school, I went to school where I met my friend as well as teachers. So I killed, यहाँ आप इस idiom को लिख सकते हैं, I killed two birds with one stone. I went to school where I met my friend as well as my teachers. So I killed two birds with one stone. वहाँ गया मैं अपने दोस्त से मिलने, साथ ही साथ मैं अपने टीचर से मिल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कीप एन आई। नेक्स्ट है आपका कीप एन आई। कीप एन आई, कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना, ध्यान रखना। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ और हमारे यहाँ घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने पड़ोसी से कह के जाता हूँ कि थोड़ा सा मेरे घर का ध्यान रख लेना। तो जब मैं बाजार जाता हूँ तो मैं अपने पड़ोसी से कह देता हूँ, कैसे कहूँगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, सो कीप एन आई, कीप एन आई ऑन माई होम। जैसे मैंने बैग रख रखा है और मैं बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं साथ वाले किसी व्यक्ति से क्या जाता हूँ कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, सो प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग। लिख लेते हैं, आई एम गोइंग टू हैव वाटर, सो कीप एन आई ऑन माई बैग। तो ये हो जाता है आपका कीप एन आई, ध्यान रखना। कीप एन आई का मीन्स होता है बच्चों हिंदी में ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका लीव इन द लर्च। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च का मतलब होता है, लिव इन द लर्च, LURCH, लिव इन द लर्च का मतलब होता है बीच में छोड़ जाना। मान लीजिए बीच मझधार में छोड़ जाना। तो हमें कभी भी किसी को बीच मझधार में जब कोई परेशानी में हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी शुड नॉट लीव एनीवन, लीव एनीवन इन द लर्च, वी शुड नॉट लीव एनीवन इन द लर्च। हमें किसी को भी बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए, वेदर इज आवर फ्रेंड और ही इज समबडी एल्स, वी शुड नॉट लीव एनीवन इन द लर्च। किसी को भी मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मीन्स होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना किसी भी चीज की। जैसे मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं और मैं उस समय का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड आने वाला है और मैं उसका बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस अगर बोलें, माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हिज होम। तो
लुक फॉरवर्ड का मीन्स होता है उत्सुकता से इंतजार करना। नेक्स्ट है आपका लायन शेयर। लायन शेयर का मीन्स होता है बड़ा भाग लेना, बड़ा हिस्सा लेना, बड़ा हिस्सा। तो जैसे मोहित took a lion share of his father's property। तो मोहित टुक अ लायन शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी मीन्स दो भाइयों में ये प्रॉपर्टी बंटनी थी, तो मोहित ने क्या करा, उसने एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का पिताजी की ले लिया। हो सकता भाई जोरदार आदमी हो मोहित, छोटा भाई इसका कमजोर हो, तो इसने जोर दिखा के या जैसे भी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का अपने नाम करा लिया। तो ये था हमारा लाइन शेयर। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई कसर ना छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई कसर ना छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। अनटर्न मैं दोबारा से लिख देता हूं, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर ना छोड़ना। जैसे रवि लेफ्ट, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई है लीव की, रवि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न बट गॉट सक्सेस। यहाँ एंड लिख लीजिए, एंड गॉट, एंड ज्यादा सही रहेगा, एंड गॉट सक्सेस। रवि ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सफलता प्राप्त कर ली। तो ये था कोई भी कसर ना छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट है आपका लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मीन्स होता है झूठे बहाने बनाना, झूठे बहाने बनाना। जैसे कपल मेक्स लेम एक्सक्यूज when his father asked him to go to school, to go to school। देखिए बच्चों, ये था लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने बनाना। कपिल मेक्स लेम एक्सक्यूज व्हेन हिज फादर आस्क हिम टू गो टू स्कूल। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, अगर आप इन वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं तो इनको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश को तो इन वर्ड्स को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए इस क्लास को और बार बार रिपीट कीजिए, लिख लीजिए, फिर उनको बोलिए, चाहे तो मिरर के सामने चाहे कैमरे के सामने। तो इस क्लास में आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, जब तक हम दोबारा मिलते हैं ध्यान रखिएगा।